ओके सो अभी ये वाली जो वीडियो होने वाली है इस सीरीज़ में, तो ये फिफ्थ पार्ट होने वाला है हमारी सीरीज़ का। एंड वेलकम टू राजर भाई चैनल। एंड मैं आज ये सिखा रहा हूँ कि व्यू मॉडल एंड कंट्रोलर कैसे यूज़ होता है, राइट। अपनी ऐप में हम किस तरह यूज़ करते हैं और आज उसका लाइव एग्जांपल भी लेंगे। तो जो हमने ये देखो, जो कंट्रोलर होता है तो कंट्रोलर में हम लॉजिक पार्ट यूज़ करते हैं, बिजनेस लॉजिक लगते हैं और उसे हम सेव करते हैं। ओके, तो ये इसमें सिर्फ लॉजिक लग रहा होता है, राइट। जैसे ज़रा मैं बताता हूँ, ये देखो ओनली लॉजिक लग रहा है। इससे जो लॉजिक लगता है और वो व्यू में आता है। व्यू हमारा यूआई पार्ट होता है, जिसमें यूआई मतलब जो भी जितना भी इंटरफेस जो सामने दिख रहा होता है यूज़र को, वो यूआई पार्ट होता है। और यूआई मतलब व्यू, और इसमें सब अपडेट करता है कंट्रोलर। और मॉडल बेसिकली होता है क्या है कि जो भी एपीआई होती है हम मॉडल में इंटीग्रेट करते हैं। मॉडल यहाँ से नोटिफी और अपडेट भेजता है कंट्रोलर को, और कंट्रोलर देता है यूआई को, और जिससे यूआई अपडेट होती है और यूज़र को एक बेटर इंटरफेस मिलता है, राइट। तो हम मॉडल में क्या होता है कि जो भी एपीआई का काम होता है हम मॉडल में करते हैं, कंट्रोलर में लॉजिक लगता है, और व्यू में हम यूआई का करते हैं, यूआई लेते हैं, राइट। अब इसका लाइव एग्जांपल हम अभी एंड्रॉइड स्टूडियो में देख लेते हैं, राइट। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 3 पेज बनाए हैं, जिसमें मेन डार्ट होता है जो डिफ़ॉल्ट रहता है, आता ही है। ओके, तो हमने कंट्रोलर बनाया है और ये व्यू बनाया है, राइट। ये तीनों में से हम तीनों का देख लेते हैं। तो इस कंट्रोलर को मैं साइड में ओपन करता हूँ। ओके, तो कंट्रोलर में हमने क्या किया है, यहाँ सिर्फ एक क्लास बनाई है। क्लास में हमने कंट्रोलर का नाम कंट्रोलर लिया है, क्लास का नाम कंट्रोलर रखा है, और एक्सटेंड करा है गेटेक्स कंट्रोलर से, राइट। अभी मैं इसको बता देता हूँ, अभी लास्ट में पता चल जाएगा आपको ये गेटेक्स कंट्रोलर क्यों लिया है। पर अभी मैंने इसमें क्या लिया है, वेरिएबल लिया है काउंट, राइट। काउंट को लिया है और काउंट को इजिकल टू रख दिया है जीरो, और जीरो को डॉट ओबीएस लगाया है। अब ये क्यों लगाया है ये आपने पहले ही जान लिया होगा। और जो इंक्रीमेंट है, इसको इंक्रीमेंट करके मैंने एक और बनाया है, जिसमें हमने लिया है काउंट। काउंट जो है इसको प्लस करेगा, वैल्यू प्लस करेगा। डबल प्लस मतलब वन, एक बार प्लस हो जाएगी, जैसे अभी जीरो है तो वन हो जाएगी। तो जो हमने ऑलरेडी एक इस तरह का बना चुके हैं, हम ऐप बना चुके हैं, वही ऐप वापस से हम बनाएंगे पर अलग मेथड से बना रहे हैं। ओके, तो कंट्रोलर में हमने दो ही चीज़ लिए, एक वेरिएबल लिया है काउंट का, और एक है ना इसमें इंक्रीमेंट लिए बनाया है जो काउंट को प्लस कर रहा है, राइट। अब व्यू में देख लेते हैं, व्यू में क्या हुआ है, हमने होम करके क्लास बना दी। अब ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है काउंटर कंट्रोलर। कंट्रोलर में हमने सी छोटा रखा है, इसका बड़ा कंट्रोलर है। सो ओके, तो कंट्रोलर में हमने दिया है कंट्रोलर। कंट्रोलर ये जो हमने अभी यहाँ बनाया है कंट्रोलर। अब इस कंट्रोलर को अब ये जो लिखा है गेट और पुट, ये क्यों लिखा है, तो ये इसके लिए लिखा जाता है, जो हम अभी गेटेक्स यूज़ कर रहे हैं, राइट। गेटेक्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें होता क्या है कि गेटेक्स में हम पब गेट डॉट पुट इसके लिए लिखते हैं, ताकि हम जैसे कि अभी मेरे को कंट्रोलर में बनाना है, कंट्रोलर में वापस से इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। जैसे हम वापस से मुझे वेरिएबल लिखना होगा, वेरिएबल के बाद कंट्रोलर लेना पड़ेगा, कंट्रोलर के बाद वापस से मुझे ये जैसे मैं इसको हटाता हूँ। ओके, सो मेरे को वापस से कंट्रोलर लिखना पड़ेगा, कंट्रोलर के बाद वापस कंट्रोलर लेके उसकी क्लास को वेरिएबल में ना पुट करना होगा। सो ये एक लाइन का कोड आपको नहीं लिखना पड़ेगा अगर आप कंट्रोलर ये गेट पुट यूज़ कर रहे हो। और गेटेक्स का यही फ़ायदा है कि आपको हर जगह बार बार आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप गेट पुट कर लेते हैं। तो अभी आने वाले टाइम में हम ये भी देखेंगे कि गेट पुट किस तरह यूज़ होगा। सो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, सो ये समझ में आ गया कि आपने कंट्रोलर वेरिएबल बनाया कंट्रोलर का। ओके, तो इसमें क्या करा है हमने, यहाँ से एफ बार लिया है, और एफ बार में बस टेक्स्ट लिखा हुआ है गेट एक्स। सेंटर में हमने क्या किया है, चिल्ड बनाया है, और चिल्ड चिल्ड का कॉलम लिया है। कॉलम कॉलम को मतलब सेंटर में रैप हुआ है, और कॉलम में चिल्ड्रन और ओ बी एक्स टेक्स्ट को दे रहा है एक। तो टेक्स्ट ओ बी एक्स है ना, रैप है। ये ओ बी एक्स लिसन कर रहा है काउंट को, राइट। जैसे काउंट की वैल्यू प्लस होगी, वैसे ही वो यहाँ अपडेट कर देगा ओ बी एक्स। और फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डॉलर लिया है स्ट्रिंग, और कंट्रोलर कंट्रोलर डॉट काउंट, काउंट की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही होगी टेक्स्ट में रन टाइम में। और यहाँ फ्लोटिंग एक्शन बटन लिया है, तुम ऊपर भी ले सकते हो। और ऑन प्रेस्ड में लिया है, ऑन प्रेस्ड के बाद क्या किया है, यहाँ पे कंट्रोलर लिया है जो हमने यहाँ बनाया है, और मतलब ऊपर वेरिएबल में डिफाइन किया है। और कंट्रोलर कंट्रोलर को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जिस जो क्लास का हिस्सा है इंक्रीमेंट काउंटर। और काउंटर में हमने क्या किया है, इसको जब भी
इससे फ्लोट एक्शन बटन को टैप करेगा तो यहाँ कंट्रोलर को टैप कंट्रोलर में जाएगा और इंक्रीमेंट में एक वैल्यू प्लस होगी, यानी हमारा 0 प्लस हो जाएगा, राइट। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया है, इसमें चाइल्ड लिया है और आइकन को ऐड दबा दिया है, राइट। तो मैं इस कंट्रोलर को यहाँ कर देता हूँ। तो सो हमारा कंट्रोलर तो हो गया जो हमने यहाँ बता रहे थे। तो यहाँ पे क्या करा था, हमने कंट्रोलर लिया था, कंट्रोलर और व्यू तो हो गया, पर हमने अब इसमें मॉड्यूल यूज़ नहीं करा है। तो आने वाले टाइम में हम इसमें मॉड्यूल भी यूज़ करेंगे। ओके, सो जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर तो हमने यूज़ कर लिया है और ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और ये तो हमने जो यूज़ करा है, इस कंट्रोलर को कंट्रोलर से वैल्यू आ रही है और व्यू यूआई में, और वो अपडेट करेंगे। तो मैं इसका कर देता हूँ डीबग, राइट। मैं अपना मोबाइल कनेक्ट कर रहा हूँ फिजिकली। ओके, सो यहाँ आना चाहिए। ओके, आ गया और मैं अपडेट कर देता हूँ। यहाँ से यू इसको क्या हो गया, आई थिंक गजब ही हो गया है। क्या हो गया ओ यू, ये कैसे हो गया यार। ओके, सो मैं अभी बाद में ले लूँगा इसको, फिर से ऑन तो करना पड़ेगा। हाउ ब्रो, चलो यही कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा ऑन हो गया है, डिबग हो गया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो टेक्स्ट है, हमने यहाँ दिया था टेक्स्ट, इसको कुछ नहीं कर रहा, मैं स्टाइल दे रहा हूँ, मतलब टेक्स्ट स्टाइल कर देता हूँ, स्टाइल और टेक्स्ट स्टाइल में फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा देता हूँ, फ़ॉन्ट रेट 500 कर देता हूँ, 500 बोल्ड ही कर लेते हैं ना, बोल्ड। और फ़ॉन्ट रेट में फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ 21 33। से और रिलोड हो गया। अब वापस से मैं इसे ऑन कर दूँगा। वैसे ओके, अब यहाँ देख लो, यहाँ ऑटो लोड अब आपको अच्छे से दिखा होगा, 0 है और प्रिंट 0 है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंट्रोलर की काउंट में 0 दिया था, राइट। ओके, सो मैं वापस इसे ऑन कर देता हूँ। ओके, तो 0 है और मैं यहाँ से प्लस का जो हमने फ्लोट एक्शन बटन दिया था, उसका आइकन को प्लस का मतलब ऐड कर दिया था, और ये फ्लोट एक्शन बटन, और जब भी मैं इसे टैप कर रहा हूँ ये इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, सो आज की वीडियो यही थी, और आने वाले टाइम में हम इससे आगे का देखने वाले जिसमें हम मॉडल भी यूज़ करके देखेंगे। तो इसमें एक और एक चीज़ दिखा देता हूँ। ओके, तो अगर तुम्हें पता ही होगा कि गेटेक्स में एक स्मॉल फ्रेमवर्क है फ्लटर में, तो उसमें होता क्या है, इसके अपने कुछ इनिट स्टेट होते हैं, जैसे मैं यहाँ देता हूँ क्लोज, आई थिंक